बहादुर शाह द्वितीय का जन्म 24 अक्टूबर 1775 दिल्ली में हुआ था। वे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल 1837 से 1857 तक था। उनके राज्याभिषेक के समय तक भारत राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था, जिससे बहादुर शाह नामात्र के शासक रह गए थे। वे एक कवि, संगीतकार और सुलेखक थे और एक राजनीतिक नेता से ज्यादा एक सौंदर्य प्रेमी थे। बहादुर शाह अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरे पुत्र थे। वे 62 वर्ष की आयु में मुगल गद्दी पर बैठे। उनके राज्याभिषेक के समय कभी समृद्ध मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष काल का अवशेष मात्र रह गया था, जो दिल्ली के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित था। अपने शासनकाल के अधिकांश समय बहादुर शाह ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर रहे और उनके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। बहादुर शाह ने 1857 के भारतीय विद्रोह में संक्षिप्त रूप से और अनिच्छा से भाग लिया। विद्रोह का नेतृत्व भारतीय सिपाहियों ने किया था, जो एनफील्ड राइफलों के प्रचलन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि इन राइफलों से उन्हें उन कारतूसों को चबाना पड़ता था जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है। 10 मई को मेरठ शहर से विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की संपत्तियों को नष्ट कर दिया, ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगले दिन सैनिकों ने बहादुर शाह के निवास लाल किले में प्रवेश किया और सम्राट को विद्रोह का नामात्र का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर पूरी तरह निर्भर, लेकिन विद्रोही सैनिकों के सामने प्रभावी रूप से असहाय बहादुर शाह ने हार मानकर खुद को विद्रोह में शामिल कर लिया। सितंबर 1857 में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जब विद्रोह को दबाया जा रहा था, बहादुर शाह लाल किले से भाग गए और अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली। सितंबर के अंत में सम्राट और उनके परिवार को विलियम हॉडसन ने गिरफ्तार कर लिया, जो हॉडसन हाउस के नाम से ज्ञात एक अनियमित घुड़सवार सेना के नेता थे, जिसने विद्रोह को दबाने में भाग लिया था। बहादुर शाह के 2 बेटों और एक पोते को दिल्ली में पुराना किला के एक प्रवेश द्वार के सामने हॉडसन ने मार डाला। इसके बाद से प्रवेश द्वार को खूनी दरवाजा के रूप में जाना जाने लगा। बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड से बख्श दिया गया। बहादुर शाह को स्वयं उनकी पत्नी की हवेली ले जाया गया, जहां उनके बंदियों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। जब अपने बेटों और पोते की फांसी की खबर पूर्व सम्राट को दी गई, तो उन्हें इतना सदमा और निराशा हुई कि वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। हॉडसन द्वारा आत्मसमर्पण की गारंटी का सम्मान करते हुए जफर को मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। उनकी पत्नी जीनत महल और परिवार के कुछ शेष सदस्य उनके साथ गए। 7 अक्टूबर 1858 को सुबह 4 बजे जफर अपनी पत्नियों और 2 शेष बेटों के साथ लेफ्टिनेंट ओमानी की कमान में 9वीं लांसर्स के साथ बैलगाड़ियों में रंगून की ओर रवाना हुए। 1862 में 87 वर्ष की आयु में वे बीमार पड़ गए। अक्टूबर में उनकी हालत बिगड़ गई। जफर का निधन शुक्रवार 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे हुआ।